नमस्कार, आप देख रहे हैं WCG न्यूज और मैं हूं प्रखर। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी को एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लंच के बाद 2:45 पर जैसे ही अदालत फॉर्म हुई, जस्टिस वीवी पाटिल ने एनसीबी की दलीलों को सही मानते हुए आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने ऑर्डर का सिर्फ ऑपरेटिव हिस्सा ही अब तक सुनाया है। एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह इस मामले को देख रहे थे। माना जा रहा है कि 13 और 14 अक्टूबर को एनसीबी की मजबूत दलीलें आर्यन के वकीलों पर भारी पड़ी। आइए आपको बताते हैं आर्यन पर भारी पड़ी एएसजी की 10 दलीलें कौन कौन सी थी। तो पहले एएसजी का कहना था कि आर्यन काफ़ी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या उनके कानूनों से भागने की आशंका है। एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने कहा था कि किसी तरह का मामला अभिनेता अरमान कोहली के साथ हुआ था और उसे भी जांच पूरी होने तक जमानत नहीं दी गई थी। वही दूसरी दलील ये थी उनकी कि आर्यन खान के पास से भले ही ड्रग्स नहीं मिले हैं, लेकिन उनके साथ आए अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिले हैं। अगर शिप वहां से निकल जाती तो पार्टी शुरू हो जाती और ये सभी आरोपी ड्रग्स लेते। तीसरी दलील ये दी उन्होंने कि आर्यन ने पहली बार नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया है, वो इससे पहले भी ड्रग्स लिया करते थे और एनसीबी के पास इनके पहले भी ड्रग्स लेने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। चौथी दलील ये थी कि अदालत में आर्यन के व्हाट्सएप चैट्स दिखाए गए। एनसीबी के वकील ने दावा किया कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि आर्यन खान कई ऐसे ड्रग पैडलर के संपर्क में थे जिनके तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर से जुड़े हुए थे। पांचवी दलील ये थी कि आर्यन पर जो धाराएं एनडीपीएस के तहत लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। ऐसे में आर्यन को जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा। एनसीबी के वकील की छठी दलील ये थी कि आर्यन के मामले को रिया और सौविक के ड्रग्स के जैसा बताया था। उन्होंने कहा था कि हमेशा ड्रग्स की मात्रा ही मायने नहीं रखती, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के पास से भी ड्रग्स नहीं मिला था। शौविक को भी चार्जशीट दायर करने से पहले तक जमानत नहीं दी गई थी। सातवीं दलील ये थी कि जमानत का विरोध करते हुए एएसजी ने इस केस को मिलते जुलते 13 जजमेंट पढ़े थे। विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट को भी आर्यन के केस जैसा बताया गया। इनमें से ज्यादातर में आरोपियों के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी। वहीं एएसजी अनिल सिंह ने यह भी कहा कि हम इस मामले में की पूरी चेन और कनेक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। अब भी मामला शुरुआती जांच की स्टेज पर है और आगे जाकर और भी चीजें सामने आएंगी। उनकी 9वीं दलील ये थी कि यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यन को केवल इस मामले के पूरे होने के बाद 1 साल की सजा होगी। अगर दूसरे आरोपियों से उनके तार जुड़ते हैं तो जो सजा दूसरों पर होगी वही सजा आर्यन पर भी लागू की जा सकती है। आगे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में 15 से 20 लोग और जुड़े हैं। इसमें कॉन्स्पिरेसी की बात भी सामने आ रही है, साथ ही कॉमर्शियल क्वांटिटी की बात भी सामने आई है, इसलिए सेक्शन 29 भी लगाया जा सकता है। एनसीबी के वकील की 10वीं और आखिरी दलील ये थी कि आरोपियों के युवा होने की दलील से वो इनकार करते हैं। वो आर्यन खान के वकील अमित देसाई के इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं है कि छोटे बच्चे हैं और इसलिए उन्हें उनकी जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी भावी पीढ़ी है जिसका भविष्य पूरे देश पर निर्भर होगा। अब देखना होगा आर्यन को और कितने दिन जेल की सजा काटनी पड़ती है और टीवी मीडिया कितने दिन और आर्यन ने रात में क्या और कितना खाना खाया दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।